हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे हो, सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि सभी फोर्थ ग्रेड के एग्ज़ाम से फ्री हुए हैं, तो मेरा अभी एग्ज़ाम था फोर्थ ग्रेड का और ओवरऑल ठीक हुआ है। बाकी तो अंत की आएगी उसके बाद में देखते हैं। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे और काफ़ी टाइम से वीडियोज़ नहीं आ रही है। एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है कि अभी आप देख रहे हो कि एक एग्ज़ाम से निकलते हैं तभी हमारी दूसरी एग्ज़ाम आ जाता है। तो उसी रीज़न से क्या होता है कि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है और मैसेज भी आ रहे थे कि मैम वीडियो बनाएं रीड के लिए कुछ। तो रीड के लिए ये वीडियो है स्पेशली जो भी स्टूडेंट्स रीड की तैयारी कर रहे हैं। तो किताबों के लिए और बहुत सारी चीज़ें तो आपके साथ शेयर कर चुके हैं और किताबें ओवरऑल वही सब चल रही हैं। अलग से वीडियो भी आपको लिस्ट में मिल जाएगी मेरे। आज हम स्पेशली बात कर रहे हैं कलाम टेस्ट सीरीज़ के बारे में। तो एक्चुअली क्या हुआ कि अभी जो टेस्ट सीरीज चल रही है कलाम अकेडमी की 2.0, जिसका आज पहला टेस्ट था, तो जब वो टेस्ट सीरीज आई तो मैंने नहीं परचेज़ की थी। एज़ यूजुअल वही सोच हमारी सभी की होती है कि अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, इंग्लिश भी बीच में पढ़ा है और जीके वाला है और आरटी एक्ट वाला कुछ टॉपिक काफ़ी पढ़ा था। तो मुझे लग रहा था कि अभी टेस्ट सीरीज ले लूँगी तो मैं कवर कैसे करूँगी और टेस्ट सीरीज में लग जाऊँगी तो मेरा सिलेबस नहीं हो पाएगा। तो ये सब बातें सोच के मैंने जो टेस्ट सीरीज में नहीं जा रही थी। लेकिन फिर ऐसा होता है कि एक दिन क्या टाइम बढ़ा दिया था उन्होंने कि भाई प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ स्टूडेंट्स पार्ट नहीं ले पाए थे और किताबें नहीं खरीद पाए थे, तो उन्होंने एक दिन का टाइम बढ़ा दिया था। उस दिन अचानक मैंने बहुत सोचा कि बार बार मेरे दिमाग में वही चीज़ आ रही थी कि टेस्ट सीरीज लूँ या नहीं लूँ या नहीं लूँ। और फिर मैं बहुत सोच समझ के मैंने डिसीज़न लिया कि नहीं, मैं ले लेती हूँ। और बहुत कुछ सोचा, पूछा, अपने मन की आवाज़ सुनी। तो इसका फ़ायदा जो मुझे नज़र आया वो यही था मेनली कि इससे आपको कुछ फ़ायदे हैं। भाई अगर हम ये सोच लें कि हमारा ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट हो जाए और हमारा 3-3 2-2 बार रिवीजन हो जाए, उसके बाद में जाकर हम टेस्ट सीरीज लें तो वो दिन कभी नहीं आएगा। हमारा कुछ ना कुछ एग्ज़ाम तक पेंडिंग चलता रहेगा, हम करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। लिखने का काम हम हर तैयारी से शुरू करते हैं तो यही सोचते हैं कि इस बार हम कुछ लिखने का नहीं रखेंगे, रिवीजन करेंगे, तो फिर वो चीज़ हो ही जाती है। वो सब सोचने के बाद मैंने फिर से ये टेस्ट सीरीज जो है खरीदी और इसका फ़ायदा ये हुआ कि आपको एक तो हैबिट पड़ती है बैठने की, जाके देने की। ऑनलाइन जब आप टेस्ट सीरीज लेते हो तो आप टेस्ट नहीं भी देते हो तो आपको ये लगता है कि कोई बात नहीं, आज का नहीं दिया, हम उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। ऑफलाइन जाके देते हैं स्टूडेंट्स के बीच में, जिसकी आपको आपके परसेंटेज का पता चलता है कि कितने परसेंटेज आ रहे हैं और कितना हम मतलब एक इंस्टीट्यूट जो कलाम है वहाँ के स्टूडेंट्स में हम कहाँ हैं, तो बहुत सारा कुछ पता पड़ता है। और कुछ टॉपिक जो थे मेरे, जैसे मानो मैं अपनी एग्जांपल लूँ तो मैं इंग्लिश में ग्रामर कर रही थी। अब जो उसका जो अप्रोच मेथड वाला पार्ट था वो मैं सोचती थी मैं बाद में करूँगी, ये वाला पार्ट मैं बाद में पढ़ूंगी, तो वो भी मुझे पढ़ना पड़ रहा है कि मुझे पता है कि हाँ इस संडे को ये टेस्ट है। तो आज पहला टेस्ट था, तो पहले टेस्ट का ये था कि किताबें आज ही मिली थी, तो ओवरऑल अपने जो भाई पढ़ ही रहे हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमारा पहला टेस्ट था तो हमें बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा था, तो हम पढ़ ही रहे थे। तो अपने बेस पे मैंने टेस्ट दिया है, रिजल्ट कैसा आएगा मैं बिल्कुल शेयर करूँगी। और आज उन लोगों ने कलाम वालों ने अपनी 6 किताबें शेयर की हमारे साथ। जयपुर में हूँ मैं, तो जयपुर में दिया था 6 किताबें उन्होंने हमें दी है। और इसके अलावा एक किताब का उन्होंने बोला है कि आपको 30 तारीख को मिलेगी। तो ये किताबें तो आ चुकी हैं मेरे पास, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सभी के साथ में इन किताबों का रिव्यू भी कर देती हूँ। तो इसमें उन्होंने एक राजस्थान के इतिहास की उन्होंने 2 किताबें निकाली अलग अलग, और एक भूगोल की हो गई, राजस्थान की बोलियाँ की अलग है, करंट की अलग है और सामान्य ज्ञान की अलग है, और साइकोलॉजी की एक अलग से किताब है। तो देखो कलाम का आप हमेशा से सुनते आ रहे हो कि अगर रीड की तैयारी कर रहे हो, प्रॉपरली रीड में अगर आप हो, तो कलाम के नोट्स, कलाम की टेस्ट सीरीज से बेस्ट कुछ भी नहीं है। अभी भी ऑप्शन है आपके पास कि यदि आप ऑफलाइन नहीं ले पा रहे हैं तो ऑनलाइन जाके ये टेस्ट सीरीज जरूर परचेज कर लीजिए। और किताबें भी आपके पास है। आपके पास एक होता है कि भाई अब मुझे से मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये रहेगा कि संडे तक मुझे इतने टॉपिक तैयार करने हैं। मेरे पास एक बुकलेट है, उसमें सारा सिलेबस मेरे पास है और उसके हिसाब से मैं अपना तैयारी करूँगी। तो चलिए मैं आप सभी के साथ किताबों का थोड़ा शेयर कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये है साइकोलॉजी की जो बुकलेट है वो है ये। इसमें 4 टॉपिक जो दे रखे हैं, ये साइकोलॉजी की बुक है। और इसके साथ में ये सारा संघ सामान्य ज्ञान। थोड़ा सा मैं आपको इसकी इंडेक्स दिखा देती हूँ। तो ये राजस्थान का सामान्य ज्ञान की, और मुझे जिसका इंतज़ार था वो ये थी
कलाम की जो ये करंट की थी, इस बुक का इंतज़ार था मुझे कि इसको साथ साथ में कर लेंगे, क्योंकि हम करंट को ही सबसे लास्ट में लेते हैं। तो उन्होंने बोला था कि जो नवंबर की करंट है वो भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और फिर ये राजस्थान का भूगोल, और इसके साथ में ही राजस्थान की बोलियाँ और साहित्य, और राजस्थान का इतिहास प्राचीन। और ये था आज का टेस्ट पेपर, जिसमें अब मुझे नहीं मालूम मैंने कितने सही करे हैं गलत करे हैं। तो जब आ जाएंगे इसके टेस्ट सीरीज के इसकी की आ जाएगी, तो उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितना गलत क्या है। तो रिजल्ट इसके बाद में देखेंगे। तो देखो काफ़ी अच्छा फील हुआ था वहाँ जाके, जब हम टेस्ट देते हैं तो हमको लगने लगता है कि भाई हम कहीं बैठ के अच्छे से टेस्ट दे रहे हैं, और एक फीलिंग आ रही है एग्ज़ाम की। और जब तक एग्ज़ाम होगा तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट हम देंगे तो काफ़ी अच्छी हमारी जो तैयारी है हो जाएगी। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ मेरे सभी भाई बहनों से कि यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट ले लीजिए। ऑफलाइन देखो है महंगी है, 3100 रुपये 2700 रुपये से वो सिर्फ बता रहे हैं, तो 2700 के अंदर आप 400 रुपये और ऐड कर दीजिए। वो जीएसटी बोल के ले रहे हैं, तो थोड़ी सी ये महंगी तो हो जाएगी। लेकिन ये है कि हाँ स्टडी के हिसाब से ठीक है, लेकिन अब ऑफलाइन तो आप ले नहीं सकते। लेकिन जिन भाई बहनों ने नहीं लिए वो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इससे आपको एक हफ्ते का टारगेट फिक्स हो जाएगा, और उस एक टारगेट से आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं ना। आपका सिलेबस का जो आपकी जो स्पीड है पढ़ने की, वो स्पीड काफ़ी अच्छे से थोड़ी तेज़ हो जाएगी। तो ये किताबें हैं, और जब आंसर जो आएगा पेपर का, जो भी रिजल्ट रहेगा वो मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यदि आप लोगों ने भी ले रखा है तो ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है कलाम के साथ। और एक चीज़ और बताइएगा लास्ट में कि 4th ग्रेड में आपके कितने कितने नंबर बन रहे हैं, वो एक बार ज़रूर बताना। कि अपने भी वो कहते हैं ना यूट्यूब पे तो सबने अलग अलग की बताई रखी है, कोई 70 बता रहा है, कोई 75 बता रहा है, कोई 80 भी बता रहा है, कोई 65 भी बता रहा है ना। तो ओवरऑल जो मुझे जो भी मिले हैं वो 65 से 70 के बीच वाले ज़्यादा मिले हैं, और 75 वाले भी कुछ 1-2 हैं जो 70 से ऊपर वाले भी हैं। ओबीसी की बात कर रही हूँ, कैटेगरी की, ओबीसी जनरल वालों की। तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपके कितने % नंबर जो है 4th ग्रेड में आ रहे हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।